बिहार सरकार की ओर से बिहार के किसानों के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बिहार फार्मर रजिस्ट्री को लेकर। अगर आप एक बिहार के किसान हैं तो आपको हर हाल में बिहार फार्मर रजिस्ट्री करवाना होगा। अगर आप बिहार फार्मर रजिस्ट्री अर्थात फार्मर आईडी कार्ड नहीं बनवाते हैं तो ऐसे में आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना सहित कई ऐसे किसान संबंधित योजनाओं सब होते हैं, उन सभी योजनाओं से आप वंचित हो सकते हैं। तो आगे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि सरकार की ओर से तृतीय चरण में बिहार फार्मर रजिस्ट्री कराने को लेकर 5 दिन का फिर से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो कितने तारीख से कैंप शुरू होंगे, कितने तारीख तक समाप्त होंगे, कैसे आप फार्मर रजिस्ट्री करा पाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, सभी जानकारी के साथ पूरे विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजिल पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आने से पहले हमेशा तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर दीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार फार्मर रजिस्ट्री कराने को लेकर फिर से अगले 5 दिनों के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो कैंप कितने तारीख से लगेंगे, कैसे आप फार्मर रजिस्ट्री करा पाएंगे, इसको लेकर सरकार की ओर से यह आधिकारिक सूचना जारी किया गया है। अब इस आधिकारिक सूचना में क्या कुछ जानकारी दिया गया, आगे आप पूरी विस्तृत रूप से जानिए। यहाँ देखिए साफ से है कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, फार्मर रजिस्ट्री किसानों की डिजिटल पहचान, फार्मर रजिस्ट्री किसानों की डिजिटल पहचान। अब सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि आप फार्मर रजिस्ट्री कैसे करा सकते हैं, किस प्रकार से पंजीकरण के लिए आवेदन करना है। तो यहाँ देखिए साफ से है पंजीकरण कैसे करें। पहला यहाँ पे जानकारी दिया गया कि आप अपनी सुविधा अनुसार अपने पंचायत के कृषि समन्वयक से या किसान सलाहकार से या राजस्व कर्मचारी, इन तीनों में से किसी से भी एक से संपर्क कर आसानी से फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बताया गया कि अगर आप इनसे फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो ऐसे में अपने सुविधा अनुसार अपने क्षेत्र के नज़दीकी सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं और इसके बाद सीएससी ऑपरेटर द्वारा किसान रजिस्ट्री यानी फार्मर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि किसान स्वयं से पंजीकरण कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप सीएससी संचालक के पास भी नहीं जाना चाहते हैं तो ऐसे में आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर खुद से ऑनलाइन आवेदन कर फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। अब फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में जानिए। तो यहाँ देखिए बताया गया कि आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आपको आधार कार्ड लगेंगे, और अगर आप खुद से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या सीएससी संचालक के पास जाकर फार्मर रजिस्ट्री कराते हैं तो ऐसे में आपको आधार लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। लेकिन आप कैंप में जाकर फार्मर आईडी कार्ड बनवाएंगे तो आपको कोई भी मोबाइल नंबर दे देंगे तभी आपका आसानी से फार्मर आईडी कार्ड बन जाएगा। इसके बाद 3 नंबर में यहाँ तक बताया गया कि स्वयं के नाम से जमाबंदी, आपको अपने नाम से जमीन की जमाबंदी होनी चाहिए जिसपे खेसरा नंबर अंकित हो। ये बात विशेष करके ध्यान में रखना है। तो जिनमें आप चाहे तो जमीन की जमाबंदी दे सकते हैं या फिर जो सो लगान रसीद दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए जानकारी दिया गया कि सभी सीएससी या वसुधा केंद्रों पर पंजीकरण यानी फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए इनके फायदे बताए गए कि अगर आप फार्मर रजिस्ट्री करा लेते हैं तो इससे आपको क्या फायदा होगा। सबसे पहले यहाँ बताया गया कि पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखो उदाहरण के रूप में बताया गया जैसे कि फसल बीमा हो गया, केसीसी लोन हो गया, सहायता अनुदान, इसके बाद फसल नुकसान पर वास्तविक क्षति का लाभ आदि। इसके बाद यहाँ पे देखो बताया गया कि सभी योजनाओं का लाभ एक डिजिटल पहचान के साथ, सभी योजनाओं का लाभ एक डिजिटल पहचान के साथ। इसके बाद यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया कि फार्मर रजिस्ट्री कराने को लेकर महाअभियान तृतीय चरण में 2 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक आयोजन किया जा रहा है। तो ये हो गया 2 फरवरी, इसके बाद 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, टोटल 5 दिन महाअभियान लगने वाले हैं। तो इस कैंप में जाकर आप आसानी से फार्मर रजिस्ट्री करा लीजिएगा अगर आप अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराए हैं तो। अब यहाँ देखिए जानकारी दिया गया कि बिहार फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल, ये आधिकारिक वेबसाइट लिंक है, इस वेबसाइट पर जाकर या फिर ये जो क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड या फिर ये क्यूआर कोड, इन दोनों में से किसी को भी स्कैन करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं, या अपने क्षेत्र के नज़दीकी कैंप में चले जाइए या सीएससी संचालक के पास जाकर फार्मर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। तो ये आपने पूरी जानकारी जान गए। अब नीचे की तरफ देखें तो यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया। देखिए कृषि विभाग से जुड़ी आधिकारिक जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और जमीन संबंधित आधिकारिक जानकारी जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके विस्तृत जानकारी जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आप चाहे तो अपने क्षेत्र के प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, या अंचलाधिकारी से, या अनुमंडल कृषि पदाधिकारी से, या जिला कृषि पदाधिकारी से, किसी एक से संपर्क करके और भी विस्तृत जानकारी जान सकते हैं।
यहाँ देखिए बताया गया कि प्रखंड स्तरीय फार्मर रजिस्ट्री हेल्पलाइन नंबर दिया गया और यहाँ देखिए जिला वाइज भी जो नंबर सब दिया गया, इस पे भी कॉल करके और भी विस्तृत जानकारी जान सकते हैं। एक और यहाँ पे देखिए नोट में जानकारी दिया गया और यहाँ पे साफ सुथरा गया कि अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, वो लाभ मिलना बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ जानकारी दिया गया है कि फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनवाने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ से वंचित किया जा सकता है। तो यहाँ पे साफ सुथरा है कि वंचित किया जा सकता है। तो ये एक जानकारी थे बिहार फार्मर रजिस्ट्री को लेकर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा।